नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं NH1 के साथ। साथियों, आपको बता दें, आज हम आपकी मुलाकात जो है वो नीतू मियाँ जी से करवा रहे हैं, जो कि एक किन्नर हैं और रियासी में जो है वो पिछले काफ़ी सालों से जहाँ पे ही रह रही हैं। आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत स्वागत है जी। नीतू जी, काफ़ी अगर बात करें, पिछले काफ़ी सालों से आप रियासी में ही रह रही हैं और रियासी के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप। सबसे पहले मेरे रियासी वासियों को जय माता दी, राम राम, जय भोले की, हर हर महादेव। सबसे बेसिकली ये बात ये है कि मैं यहाँ की रहने वाली लोकल हूँ, बट कि मेरे चट्ठे की रहने वाली हूँ, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। और मैं चट्ठे से मुझे पहले कटरे में लाया गया, मुझे सैरा बांडू जम्मू कश्मीर के जो हैं। लेकिन फिर उसके बाद मुझे जब रियासी में रखा तो मेरे यहाँ की लोकल हूँ जहाँ की। और जहाँ का प्रॉपर जहाँ पे मैं जहाँ की डोरा बच्चा हूँ। कितने सालों से अगर बात करें आप रियासी में ही हैं। मैं रियासी से 15 साल से यहीं पे हूँ। रियासी में आप 15 सालों से ही जी हैं। जी जी। अगर बात करें, कहीं ना कहीं आप नीतू जी समाज के लिए भी आपने काफ़ी कुछ करती रहती हैं। अगर हम महादेव मंदिर की बात करें, हर साल आपकी तरफ से यहाँ पे जो है वो जागरण होता है, भंडारा होता है, इस पर आप क्या कहेंगे। जो महादेव मंदिर में जागरण होता है वो हर साल जागरण जैसे होता है वैसा होता रहेगा, क्योंकि मुझे उससे श्रद्धा है। ठीक है, बाकी रही भंडारे की बात, जो भंडारा करवाते हैं वो श्राइन बोर्ड भंडारा, अब वो श्राइन बोर्ड करवा रही है। पहले जो महादेव के जो लोग थे वहाँ की कमेटी मेंबर थे, पहले वो करवाते थे। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जैसे कि जिस दिन जागरण होता है मेरे घर में खुद भंडारा होता है, मैं जहाँ लंगर लगाया होता है मैंने, और लंगर लगा के फिर शाम को मैं जहाँ पे जोत घर से बना के हम लोग लेके जाते हैं और वहाँ पे जागरण की शुरुआत करवाते हैं। अगर बात करें नीतू जी, हम जहाँ भी जितने भी लोकल्स दंगल में जाते हैं, हम अपने उनको कवर करते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपकी डोनेशन जो है वो सामने आती है दंगल के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर। देखो, दंगल की बात आ गई तो दंगल में देखो कि जो मतलब कि एक अच्छा कार्य होता है, जैसे दंगल होता है, दंगल भी महावीर का होता है, पीरों की होती है वो दंगल होती है। उस दंगल में सेवा इसलिए मैं देती हूँ क्योंकि वो मेरे जब मैं उनमें मैं चेष्टा रखती हूँ, उनमें मुझे अपनी मतलब मेरे अंदर से जो आत्मा वो पवित्र होती जाती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ किसी में हिंसा डालना चाहिए, क्योंकि मेरा जो जीवन तो मेरा ऐसे तो निकल गया है, लेकिन जो आने वाला टाइम है वो मेरा अच्छा निकले, कि मेरा अगला जन्म जो सुधर जाए, कि इस नरक में वापस मैं नहीं पड़ूँ, जिस जुर्म में जिस जुर्म में वापस मैं ना हुआ नहीं। इसलिए मैं उसके खिलाफ मतलब की प्रीत रखती हूँ, प्रीत रख के मतलब मैं ये सेवा करती हूँ। अगर बात करें जगराते जितने भी होते हैं, वहाँ पे भी हमने अक्सर आपको देखा है। अब बड़ी श्रद्धा होती है आपकी और हर एक जगराते जागरण में आप जाती हैं। वहाँ पे अपनी तरफ से भी आप जितनी हो सकती है वहाँ मदद करती हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगी आप। ऐसा है कि जहाँ मैं जागरण में जाती हूँ, जो मुझे बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि एक मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। बट कि आज तक किन्नरों को कोई इतनी सम्मानित नहीं देता है जितनी मुझे रियासी के लोग दे रहे हैं। मुझे रियासी के लोग मुझे बहुत अच्छी मतलब मुझे मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। जो भी कहीं फंक्शन जैसे जगराता वगैरह होता है, दंगल होते हैं, जहाँ कोई किसी की गरीब की लड़की की शादी होती है, जो भी मुझे बुलाता है मैं वहाँ पे हंस के जाती हूँ। और जो मेरे से होता है मैं उनको दे के आती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए दे के आती हूँ, कहती हूँ मालिक पता नहीं मालिक किस रूप में कोई कुछ किसके पीछे मुझे खाना दे रहा है, कि जो 2 टाइम मैं खाना खा रही हूँ। इसलिए मैं बहुत ही मैं कहती हूँ कि मालिक तेरा शुक्र है, गुजार हूँ। और जो जागरण वगैरह देती हूँ, जहाँ जो जागरण में लगाती हूँ, तो सबसे पहले ये बात है, जिस घर में हम लोग जाते हैं वहाँ से जो भी हम लोगों को मिलता है, नेक मिलता है, बच्चों का नेक मिलता है, उस नेक से मैं 10वां हिस्सा लोगों का पहले बाहर निकालती हूँ। कि पता नहीं लोग निकालते होंगे अपनी कमाई से, नहीं निकालते जी होंगे, जी। लेकिन उन लोगों की कमाई जो मेरे घर में आती है मैं उससे 10वां हिस्सा बाहर निकालती हूँ। और जो 10वां हिस्सा है उसमें मेरे घर में ना कोई खाना बनता है, ना कोई ईंट आती है, ना पत्थर, कुछ ना, तो 10वां हिस्सा जो है वो गरीबों में ही दान जाता है। अगर बात करें, आपके बारे में सुना है कि आप गरीब बच्चियों की शादी भी करवाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, इसमें सिंचाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंचाई है, क्योंकि मैं तो हर साल मैं करवाती हूँ। आई मैंने जो भी नई शादियाँ 2500-2600 शादियाँ खुल रही हैं, मैंने वहाँ पे क्या नाम, भारत के अंदर एक लड़की है उसकी शादी करवाने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लड़की शादी होती है वहाँ पे नेचुरल ऑटोमेटिक मुझे कार्ड आता है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, जो मेरे से होता है ना दे के आती हूँ। लेकिन जो लड़की शादी करवाती हूँ वो एक कोटरे की लड़की है। वो 5 बहनें थे, उसके बाप पे मतलब बहुत बीमार है, तो मामी डेथ हो गई, उसकी शादी करवाई मैंने जी जी पिछले जी। साल। अब इस साल मैं बारके में लड़की है उसकी करवाने जा रही हूँ।
ठीक है ना। उससे पहले मैंने एक मतलब अपने डब्बे ड्रोए में थी, वहाँ पे करवाई थी मैंने। मैं तो ऑटोमेटिक शादी करवाती रहती हूँ, क्योंकि जो गरीब है मैं कहती हूँ मालक चलो इतना तो मुझे बख्शा तुमने हाथों में कि मैं इतना दान तो दे सकूँ, जो मुझे देता है कोई। मैं कहती हूँ कि मैंने जो लेना मैं यही छोड़ कर जाना है, अपने साथ मेरे साथ कुछ जाना भी नहीं है, और मैंने कुछ किसी लिए छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जो गरीबों की जो लोगों की कमाई है वो सब गरीबों में बांट के ही जाऊंगी मैं, बांट के ही जाएंगे आप। बांट के जाऊंगी मैं। और ये जो रही मकान प्रॉपर्टी की बात रही मेरी, कि जो मेरी प्रॉपर्टी आगे पीछे एक्स्ट्रा बच जाएगी, ये प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिक बात है। जो मेरे चेले होंगे अगर वो कल को मेरी लाइन पे चलेंगे, अगर मतलब कि पूजा पाठ में जाएंगे, अगर मतलब कोई अच्छा काम करेंगे, तो जी इसके मालिक है, नहीं तो बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी मिली है ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें नीतू जी, आप रियासी में काफ़ी सालों से हैं, रियासी के लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर बात करें, हम अक्सर देखते हैं, हम कटरा की ही बात करते हैं, बहुत से ऐसे किन्नर होते हैं जो कहीं ना कहीं किन्नरों का नाम भी है वो खराब कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे जी? देखो जी वो तो हैं जी आवारा किन्नर। आवारा जानते हो ना, जैसे कि आवारा किसी गाय बच्ची को प्यार खुल गई, जी जी। जिसकी खुलती पता उसी को होता है। इसी तरह वो है आवारा किन्नर। वो तो किन्नर तो है ही नहीं, वो किन्नर नहीं है। जबकि बोली, जबकि जैसे जैसे हम बैठे हुए, मैं तो उनकी बात करना चाहती हूँ कि वो तो समझो कि मतलब कि एक होते हैं किन्नर कि जो गे लोग होते हैं, गे मीन्स जो गे होते हैं वो गे भी होते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने जो काम रखा हुआ धंधा रखा हुआ है, उनको जिसने छोड़ा होगा वो खुद बोलेगा मैंने क्यों छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा हुआ है। क्योंकि उनकी कमाई जो है वो कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती वो जानते हो, क्योंकि उनके वो घर में बच्चे हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो असली किन्नर नहीं है, वो नकली किन्नर है। जो वैष्णो देवी डकी में मांग रहे हैं वो नकली किन्नर है, असली नहीं है। जो कटरेगंत किन्नर बैठा आज डेट में वो भी असली नहीं बैठा हुआ, लेकिन फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। क्या लगता है ये असली और नकली किन्नर, आखिर कहीं ना कहीं इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन आती है? हमारे NH1 के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि नकली और असली किन्नर में क्या फर्क है? देखो असली और नकली में ये होता है, फर्क होता है कि सबसे पहले जो जो भी जो कटरा वैष्णो देवी में किन्नर बैठे हुए हैं वो जेंट्स हैं, बिल्कुल उनकी शादी हुई है, घर में बच्चे हैं, उनके सब कुछ है। उन्होंने खाली लेडीज वाला सूट डाल के एक ड्रामा रचाया हुआ है, ड्रामा रचाया हुआ है। ड्रामा रचा हुआ है। वो खाली पैसे में खाते ड्रामा रचा हुआ है, वो कोई काम काज कर नहीं सकते, ये आसान काम है करने के लिए। 10 साल जैसे हम हमारे निशीन गद्दी हिजरे, जो हम गद्दी बैठे हुए हैं, आपने कहीं देखा होगा, यहाँ रहते 15 साल हो गए, आज तक मुझे आपने देखा होगा कि मैं बगैर फालतू हम लोगों के ना किसी से दुकान मांगने जाते हैं हम लोग, ना हम किसी से कोई पैसा मांगते बगैर फालतू, ना हम किसी का कोई आटा चावल मांगने जाते बगैर फालतू। हम कुछ ऐसा काम नहीं करते, हम लोग कुछ करते हैं सामाजिक काम करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं जिससे हमारा अगला जन्म सुधर जाए। और हम निशीन गद्दी बैठी हूँ मैं यहाँ पे, ये गद्दी मैंने जहाँ बना के जहाँ बैठी हूँ, तो इस गद्दी पे मुझे ये इतना फख्र है कि मुझे रियासी के लोग हमेशा प्यार करते इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अगर उनके घर से कुछ लेके आती हूँ तो उनको भी कहती हूँ मालिक इनको खुश रखना, इनको राजी रखना। जहाँ जो गद्दी बैठे हुए हैं हम लोग वाली गद्दी वाले जो हिजरे होते हैं, जो घरेलू हिजरे होते हैं वो असली होते हैं, और जो अवारा घूम रहे, जो बाजार मांग रहे हैं, डक्की मांग रहे हैं, ट्रेनें मांग रहे हैं, दुकानें मांग रहे हैं, आया फालतू लगा रखा है, जो रात को आप देखो कटरे में रात को 10 बजे चले जाओ तो बाला को वो हिजरे घूम रहे होते हैं, वो सोचते हैं ये लड़कियां हैं, लेकिन वो उन्होंने गंदा धंधा खोला हुआ है, वो किन्नर नहीं है। ठीक है। मैं तो थोड़े दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ, जिससे मैं अपने DC सर से मिलूंगी और मैं अपने SSP सर से मिलूंगी। इनसे मिलकर एक बातचीत करूंगी, उस बातचीत के दौरान में एक रिजल्ट निकालूंगी कि जो रात को किन्नर घूमते हैं कटरे के अंदर, जो किन्नर डक्की मांग रहे हैं, यानी कि उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है, प्लेटफॉर्म जो मांग रहा है वो प्लेटफॉर्म क्यों मांग रहा है, किसकी इजाजत से मांग रहा है, और उनका पैसा कौन खा रहा है। ठीक है। और ये इनकी इंक्वायरी की जाए, ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है। इसलिए जम्मू के जो असली किन्नर हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, और जो नकली हैं वो अपने धंधा खोल के बैठे हुए हैं, और हमारा नाम इसमें बहुत बदनाम हो रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में, मैं कल परसों यानी कटरे गई थी, तो कटरे मुझे कहने लगे नीतू मियां जी आप तो बड़ी देर बाद दिखाई दिए। मैंने कहा मैं तो ऐसे बैठी हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया मुझे कि रात को यहाँ पे 10-11 बजे बाद देना क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें कहना मतलब यही है कि मैं मतलब कि गवर्नमेंट से भी ये करूँगी, मतलब अपने जो अपने नेता लोगों से भी ये बोलूँगी, मैं DC सर से बोलूँगी, SSP सर से बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा इन पर ध्यान दिया जाए कि ये कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए, इनकी इंक्वायरी की जाए, और जो रात को धंधा होता है धंधा ये बंद होना चाहिए। ठीक है। देखो जी इसमें हमारी बहुत बदनामी हो रही है,
बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो पता नहीं ये कौन है कौन नहीं है। मेरा फिर यकीन जवाब रहेगा, मैं उनको जानती ही नहीं, क्योंकि उनको कमाई ना मैं खा रही हूँ ना मुझे पता है कौन है कौन नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ, इसलिए वो नकली जो बन के घूम रहे हैं है वो जेंट्स हैं। प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं वो जेंट्स है, तो वो जेंट्स ही है, वो हमारी तरफ वो नहीं किन्नर नहीं है। ठीक है जी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये बड़ा आरोप है कि जो नकली किन्नर हैं वो बात करें कटरा में घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात करें तो वो भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर बेखबर है। आप रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करना यही चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम लोग समाज का हिस्सा हैं, हमारी भी अपील सुनी जाए, हमारे साथ भी कॉपरेट किया जाए, क्यों हम एक समाज के हिस्से हैं। नहीं तो आज तक मैंने कभी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से कभी मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने आज तक उनसे कभी कोई एक मोहर भी लगाया कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए। मैंने ना किसी एमएलए से कोई अपील की, अब मैं सबसे अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो नकली किन्नर घूम रहे हैं उनकी तरफ थोड़ा सा मेरे से अपील यही है कि ध्यान दिया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि इतना गदर मच जाए कि जो जम्मू में पहले दिनों हुआ है वो ही रियासी कटरा में शुरू हो जाए फिर काम। आप रियासी की बात करें, रियासी के लोगों को, पूरे रियासी जिले के ही लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश है कि वो जो नकली किन्नर समाज में घूम रहे हैं उनसे कैसे वो बच सकते हैं? देखो, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, रियासी जो जिला के लोग हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो आपके लोगों, जो आपके घरों में जो बधाई लेने के लिए आ रहे हैं, पहले उनका आइडेंटिफाई कीजिए ये कहाँ से आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी रियासी से आ रहे हैं कि ये जम्मू से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो रियासी से जाएंगे तो मेरा वहाँ पे कार्ड और पर्ची मिलेगा उनको। अगर वो पर्ची इनको नहीं मिलेगी, जहाँ मेरा कार्ड नहीं मिलेगा, तब तक उनको बधाई ना दी जाए, क्योंकि लोग ऐसे ठग रहे हैं। कोई पढ़ रहा है वो 51,000 ले जा रहा है, कोई बोल रहा है 31,000 ले जा रहा है, कोई बोल रहा है कितने, कोई कितने लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी बात कोई नहीं। कुछ जो जहाँ रियासी से जाएगा वो पहले मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपने भेजा कि नहीं भेजा है। अगर मैं नहीं भेजा होगा तो आप मुझे फ़ोन करके मैं आपको बोलूँगा मुझको बिठाओ जी, मैं आ रही हूँ जी। जब चेक तो करो जी असली की नकली हैं। आजकल नकली किन्नरों ने कटरे के अंदर बहुत ही गदर मचा दिया है। जम्मू से, पहले जम्मू में था, जिस दिन जम्मू से अब उसको क्या कहते हैं, प्रेस जो करने वाला लड़का था, प्रेस रिपोर्टर, जिसने उन्होंने मारी हैं, बियर की बोतलें मारी हैं वहां पे पार्क के अंदर मारी थी। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी, मैं बोला करती, मैं बोला नहीं, मैं आज इंटरव्यू आप लेने के लिए आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी मैं उस दिन सब बातें बताऊंगी कि ये कौन लोग थे और कहाँ से आए हैं ये। अब देखो, मैं रियासी के अंदर बैठी हूँ, अगर रियासी के अंदर ऐसी कोई वारदात होती है जैसे कटरे में हो रही है, तो मैं आपके इंटरव्यू के जरिए बताना चाहा कि कटरे में ऐसा काम हो रहा है। जो जम्मू में बैठे हुए हैं उनको पता नहीं क्या इस बात का। वो किन्नर सोए हुए हैं क्या? वो किन्नर जाग नहीं रहे हैं क्या? क्या पता उन किन्नरों में से कोई किसी किन्नर उनको छोड़ा होगा अपना धंधा कमाने के लिए। अब जो किन्नर बाहर से किन्नर आए, जैसे यूपी बिहार से किन्नर आते हैं, बिहार से किन्नर आते हैं, दिल्ली से किन्नर आते हैं, उनको किन्नर बना के उनको एक धंधा प्रोटेस्ट किया गया है, खोला गया है, काम किया गया, उनको खाना धंधा बनाया गया है। तो क्या पता लड़के उसने छोड़े हों। इसकी इंक्वायरी की जाए ना कि असली इसमें मुस्लिम कौन है। असली किन्नर तो बाहर निकलेंगे ही नहीं। अब मुझे कोई बोले कि तू जा भाई फलान धंधा करके, मैं क्यों करूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों करूं? अब आप मेरी बात सुनो। अब जहाँ मुझे मैं बोला कि मुझे रहते 15-16 साल जहाँ रहते मुझे हो गए हैं। 15-16 साल में आप लोगों ने बोला कि आपकी हमने तारीफ ही सुनी है, आपने सब कुछ सुना। आपने कहीं मुझे देखा 8 बजे बाहर घूमते बाहर? कभी 10 बजे बाद, जहाँ 8 बजे बाद, 5 बजे बाद, 6 बजे बाद। अगर मुझे कोई काम जरूरी होगा तभी मैं बाजार जाऊंगी, अपने काम के लिए जाऊँ, अपनी गाड़ी में गई वापस आ गई। हम लोग ऐसा काम तो धंधे करते नहीं। हम लोग धंधे क्यों करेंगे? ऐसे में क्या जरूरत पड़ी है? वो होते हैं गे लोग। ठीक है, और ये गे लोग जो जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं, इसकी जितने भी जिम्मेदारी है मैं पता जो है नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, उस दिन बताऊंगी कि ये कौन है कौन नहीं है। अब कटरे के अंदर बात बता रही हूँ, तो कटरे में जो किन्नर है, प्लीज़ मेरे साथ जितना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा थोड़ा साथ दीजिए, और जो जितने नकली किन्नर जहाँ कटरे में घूम रहे हैं उनको प्लीज़ मेरे निकाले मदद कीजिए, क्योंकि जम्मू और कटरा में बहुत अंतर है। ऐसा ना हो कि कल आने वाले टाइम में 1-2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जो हाल जम्मू में बने हैं वो हालत कटरा रियासी में ना बन जाए। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, प्लीज़ की तो थोड़ा ध्यान दिया जाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नीतू मियाँ जी, जो कि एक किन्नर हैं, और इनकी तरफ से भी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को एक
इन्होंने बताया है कि नकली और असली किन्नर के बारे में आज इन्होंने बताया है। और बहुत जल्द जो है नीतू मियाँ जी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और रियासी प्रशासन से भी ये गुहार लगा रही हैं कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर संज्ञान लें। जो भी नकली किन्नर घूम रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो एक्शन हो। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।